दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को कर दे लाइक। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँगा आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इनकी मदद नहीं ली जा सकती, हालांकि कहीं कुछ मर्तबा बात सही बताते हैं। इसी तरह जो है शैतान का मुकाबला करने के लिए हमारा हथियार क्या होगा, और बात की मैं खात्मे की तरफ जा रहा हूँ। हमारा सेल्फ डिफेंस कैसे होगा इन जिनों से और शयातीन से? तो पहली चीज़ एहतियात करना। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एहतियात करे, ऐसे कोई काम ना करे जिससे ये आपके पास आए या नज़दीक आए। दूसरा काम है कुरान और सुन्नत की पाबंदी करना मजबूती के साथ। तीसरा काम है कि अल्लाह के हुजूर में हमेशा शैतान से पनाह मांगना, ख़ास तौर से कब कब, वो भी याद रखिए, पनाह मांगना कब कब? बैतुल खला जाते वक्त, पेशाब और पैखाने को जाते वक्त। दूसरा गुस्से के वक्त, इसलिए कि गुस्से के वक्त शैतान आकर बहकाता है। आप सब फरमाते हैं गुस्सा शैतान की तरफ से है, और उसका इलाज ये कि इंसान खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, या वज़ू कर ले, इसलिए कि वज़ू पानी आँख को बुझा देता है। ठीक है, तो गुस्से के वक्त ख़ास तौर से पनाह मांगी तो यहाँ बहुत बहकाता है। जिमा के वक्त अल्लाह में पनाह मांगी, वरना औलाद में आपकी पैदा होने वाली शामिल हो जाता है। गधा अगर रात में चीखे तो आपने फरमाया कि अल्लाह में पनाह मांगो, इसलिए कि वो देखता है जो तुम नहीं देखते। इसी तरह बच्चों की हिफाजत के लिए ख़ास दुआएं पढ़ा कीजिए, इसलिए कि शैतान तंग करता है। इसी तरह ख़ास पनाह हम जब मांगे कि जब जो है हमें कोई काम करना हो, वरना शैतान उसमें दाखिल हो जाता है। एक बहुत प्यारा जो है एक कौल है, एक सलफ ने कहा था, और उन्होंने अपने बच्चों से, स्टूडेंट से पूछा, तलामीज़ से एक दिन, और कहा अगर शैतान तुम्हारे सामने बुराइयों को अच्छाई बना के पेश करता है तुम क्या करोगे? तो उन्होंने कहा हम लड़ेंगे। तो कहा कब तक लड़ोगे, कब तक लड़ोगे तुम, हर बार आएगा? तो उन्होंने कहा सबसे बेहतरीन चीज़ याद रख लो, अगर कुत्ता तुम्हारे पीछे लगता है या भौंकता है तो तुम क्या करोगे? तो कहा जो है उसको हम हका लेंगे। तो कहा कब तक कुत्ते को हका लोगे तुम? सबसे बेहतरीन तरीका ये, कुत्ते के मालिक को आवाज़ दो कि अपने कुत्ते को कंट्रोल में रखे। सबसे बेहतरीन तरीका शैतान से बचने का, अल्लाह में हमेशा पनाह मांगे कि इससे हमें बचा लेना, कि तो इससे हम लड़ नहीं सकते, ये तो हमेशा नए नए रूप में आएगा। सबसे बेहतरीन तरीका है अल्लाह में पनाह मांगे कि अल्लाह हमें इसको बचा ले, चूँकि शैतान भी तो अल्लाह का ही बनाया हुआ है, वो खुद थोड़ी कोई खालिक है ना, अल्लाह की बनाई मखलूक है, अल्लाह का उस पर भी फुल कंट्रोल है। ठीक है, इसी तरह जो है एक शुबा लोगों को होता है, वो क्या है मानो, कुरान हदीस से इलाज कराया तो कुछ असर नजर ही नहीं आ रहा हमको, लेकिन वहाँ जाके झुक गए, वहाँ रगड़ लिए, यहाँ का चाट लिए, वहाँ का चिपका लिए, यहाँ का लगा दिए, यहाँ का ठोक दिए, यहाँ का लटका लिए, यहाँ का दबा दिए, यहाँ का धोकर पी लिए, तो बहुत फ़ायदा हो रहा, रिलैक्स महसूस कर रहे हैं हम। लेकिन अगर वो कुरान बोले ना तो तकलीफ बढ़ जा रही है और कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। तो मैं आपको एक सवाल करता हूँ, आपने आकर मुझसे कहा मेरे खेत में जो है चोर आ जा रहे, डाकू आ जा रहे हैं, मैं क्या करूँ? तो मैं कह रहा हूँ डाकुओं से बचने के लिए आप हथियार ले लीजिए। अब आप जाकर गवर्नमेंट से हथियार ले रहे हैं, गवर्नमेंट एक हथियार आपको असाइन किया, अब हथियार इतना भारी गवर्नमेंट दे दे रही है आपको कि बस, अब ये डाकू आ रहे हैं ना आपके खेत में अटैक से बचने के लिए। अब मसला ये कि मेरे हाथ में ताकत नहीं हथियार को उठाऊं, और उठ भी जाता तो चलाना ही नहीं आता मेरे को, तो गलती किसकी है? हथियार की या चलाने वाले की? चलाने वाले की है। हथियार तो सबसे अच्छा दिया गया आपको अपनी हिफाजत के लिए, आपको चलाना नहीं आता तो आपकी गलती है। हम सबसे पहले कुरान हदीस से इलाज वो तक़वा और वो अक़ीदे के साथ करते क्या? पूरी दुनिया घर के घूम के, दर दर घूम के, दीवार दीवार चाट कर, रगड़ कर, मल कर, चिपका कर, धो कर, लटका कर जब आ जाते, चलो कुरान हदीस से भी कर लेते। तो फिर अल्लाह बोलता जाओ उधर ही घूमते रहो, जा घूम रहे थे, इधर मत आओ मेरे पास, इधर नहीं मिलने वाला। किताब व सुन्नत को आप अपने लिए आखिरी हर्फ मान ले, अल्लाह ताला ने इसी में शफा रखी, याद रखिए। तो बहुत से लोग शुबा करते हैं, उसका जवाब है। इसी तरह जो है इससे बचने का तरीका ज़िक्र इलाही में मशगूल रहे, क्योंकि जो इंसान जिक्र करता है शैतान उसके जिस्म में आ नहीं सकता, छू नहीं सकता, क्योंकि अगर इंसान जिक्र करे शैतान दाखिल होता रहे वो वहीं मर जाता है, उसकी मौत हो जाती। जिक्र में मशगूल रहे। इसी तरह जो है मुसलमानों की जमात से वाबस्तगी इख्तियार करे, ठीक है, इसलिए कि आप सब फरमाते अकेले के साथ शैतान होता है, दो हो तो शैतान भाग जाता है। कलेक्ट मतलब जमा रहे, ग्रुप में रहे, मुसलमानों की जमात से मुसलमानों के साथ रहे, ठीक है। इसी तरह शैतान जिन बचने के लिए जो काम करना है वो ये है, शैतान के मंसूबों की नकाब कुशाई, जो उसके प्लान्स है उसको उलमा इजहार करे, लोगों के सामने बताए इसके प्लान्स क्या है ताकि लोग उससे बच सके। जो इसी तरह जो काम करना है शैतान से बचने के लिए वो ये है कि शैतान की मुखालिफत में काम कीजिए, मतलब जो अल्लाह कहता है कीजिए, खुद ब खुद शैतान की मुखालिफत होती है। इसी तरह जो है जल्दबाजी से काम ना ले, इसलिए कि जल्दबाजी का काम शैतान की तरफ से होता है, और इंसान को, इब्ने आदम को शैतान जल्दबाजी करवा के काम ख़राब कराना चाहता है। इसी तरह शैतान से बचने के लिए याद रखिए जो काम करना उसमें ये भी है कि जमाई को ना ले। आपने फरमाते जमाई यॉनिंग, जमाई आपने फरमाते शैतान
مومن کو جمائی دلواتا ہے. جمائی جب مومن لیتا ہے تو اس سے اس پر سستی طاری کر دیتا ہے. لہٰذا اگر تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو کیا کرو, اسے مت لو, روکو, منہ کو پکڑ لو, لینا نہیں چاہیے. جمائی کو روکنا ہے, چونکہ جمائی آپ نے کیا فرمایا, حدیث کے الفاظ سنی, اس طرح سے آپ نے فرمایا جمائی لینا شیطانی فعل ہے. اگر تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اسے حتی الامکان روکنا چاہیے, کیونکہ جب کوئی کہتا ہے ہاں, جمائی لیتے وقت لوگ کہتے ہیں نا ہاں کہتا ہے, تو اس سے شیطان جو ہے ہنستا ہے اور خوش ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے مومن پہ جو شیطان سستی طاری کرتا ہے, یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ اگر ایک مجمع میں 1 سے 2 لوگ جمائی لے تو آٹومیٹیکلی پورا مجمع جمائیاں لینا چالو کر دیتا. سائنٹیفک فیکٹ ہے, ڈاکٹرز ہوں گے تو ان سے پوچھیے آپ. جمائی اگر کوئی ایک آدمی لے مجمع میں تو آٹومیٹیکلی سب چالو ہو جاتے. تو مومنوں پر سستی طاری کرتا ہے. اچھا, چھینک آئے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. مطلب چھینک لینا ہے نا, اس لیے تو کہنا ہے. حدیث میں کیا ہے, چھینک آئے تو جس کو چھینک آئے وہ کہ الحمدللہ, سامنے والا جواب دے یرحمک اللہ, اور پھر تم اس کو پلٹا کے جواب دو اللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا طریقہ ہے. چھینک لینا ہے, جمائی کو روکنا ہے, شیطانی فعل ہے. ہم لوگ کیا کرتے, چھینک آئے اور کوئی لے لیا تو ارے کیا بیڈ مینرز ہے, ٹکٹس نہیں تم کو, مجلس میں چھینک لے رہے. چھینک کو لینا ہے اور جمائی لینا نہیں ہے, لیکن جمائی کا تو معاملہ تھا پورے مجمع میں بتا دیں تو ارے نہیں باس بہت تھک گیا میں آج. چھینک لینا ہے ٹکٹ سے خلاف, جمائی لینا شیطانی فعل, یہ ٹریڈیشن ہو چکا ہے وہاں پر. دیکھیے آپ کیسا کرتے لوگ. بہرحال جمائی نہیں لینا چاہیے, ورنہ وہ یہ بچنے کا طریقہ میں. اسی طرح جو ہے توبہ اور استغفار کی کثرت کرنا چاہیے, اس لیے کہ انسان سے گناہ ہوتے ہیں اور شیطان اس پہ حاوی ہوتا جاتا ہے. توبہ اور استغفار سے شیطان نکل جاتا ہے. اسی طرح جو ہے شک اور شبے کا ازالہ کر دینا چاہیے. جب بھی کوئی شک اور شبہ ہو لوگوں میں فوراً اس کی وضاحت کر دینی چاہیے. اسی طرح